हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे कि हम किस तरीके लिनक्स मशीन के ऊपर अपनी वेबसाइट को लॉन्च कर सकते हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हमने विंडो मशीन को यूज़ करते हुए IIS वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करके उसके ऊपर अपनी वेबसाइट को लॉन्च किया था। आज हम देखेंगे कि हम किस तरीके लिनक्स के ऊपर लिनक्स की मशीन को यूज़ करते हुए अपनी वेबसाइट को लॉन्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। यहाँ से लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे। यहाँ अपनी मशीन को नेम देंगे। यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट लिनक्स सिलेक्ट है, इसी सेटिंग से हम जाएंगे। यहाँ 2023 की इमेज फ्री ट्रायल में एलिजिबल है, तो हमारा फ्री ट्रायल अकाउंट है, हम इसी को यूज़ करेंगे। T2 माइक्रो के साथ ही हम जाएंगे। यहाँ की पेयर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम अपना सिक्योरिटी कोड सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम अपनी इंस्टेंस को लॉन्च कर देंगे। कुछ कमांड जो मैंने आपको बताया था कि एडवांस सेटिंग में जाके यूज़र डाटा के अंदर अगर आप लोग कर देते हैं तो आपका सिस्टम जो है वो जैसे ही सिस्टम क्रिएट होगा, आपकी मशीन क्रिएट होगी, तो वो कमांड आपको एग्जीक्यूट नहीं करनी पड़ेंगी, वो बाय डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट हो जाएंगी बैक एंड पे, अगर आप यहाँ पे लिख लेते हैं तो। अगर आप टर्मिनल के अंदर जाकर ही अपनी कमांड्स को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो हम टर्मिनल के अंदर एक्सेस करके ही अपनी कमांड्स को एग्जीक्यूट करेंगे। तो हम यहाँ से लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे। यहाँ हमारा इंस्टेंस सक्सेसफुली इनिशिएटेड हो चुकी है। ये मेरे पास कुछ मशीन पहले से मौजूद थी जो टर्मिनेटेड हो चुकी थी। अब जो हमने मशीन अपनी बनाई है वो ये है लिनक्स वेब के नाम से, जो पेंडिंग है। जैसे ही ये कंप्लीट रेडी होती है, देन हम आगे इसको अपनी वेबसाइट इसके ऊपर लॉन्च करते हैं। कुछ देर लॉन्च करते हैं, इनिशियलाइजिंग हो रही है। जैसे ही ये चेक्स 2x2 हो जाएगी, कंप्लीट रेडी हो जाएगी, देन हम फर्दर इसके ऊपर अपनी वेबसाइट को लॉन्च करेंगे। यहाँ पर मैंने अपनी वेबसाइट के लिए थोड़ा सा कोड लिखा हुआ है, हम इस कोड को यूज़ करेंगे जो हमें वेब पेज पे जस्ट प्रिंट करवाएगा दिस इज़ IIS वेब सर्वर। तो मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ, दिस इज़ माई वेब सर्वर। ये बेसिकली index.html की फ़ाइल के अंदर हमने अपना कोड पेस्ट करना होता है। तो हमारी वेबसाइट पे जितना भी कोड होगा, हमें index.html की फ़ाइल में वो कोड को कॉपी पेस्ट करके अपनी मशीन को वेबसाइट अपनी मशीन पे लॉन्च करनी होती है। तो जैसे ही मशीन रेडी होती है, मैं आपको दिखाता हूँ कि हम किस तरीके लिनक्स मशीन के ऊपर अपनी वेबसाइट लॉन्च कर सकते हैं। थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक मशीन रेडी नहीं होती। लिनक्स मशीन के अंदर जो इसकी index.html की फ़ाइल का पाथ होता है, वो बेसिकली var नाम की उसके अंदर एक डायरेक्टरी होती है। उसके अंदर जाके www नाम की डायरेक्टरी होती है, उसके अंदर फर्दर html एंड html के अंदर जाके index.html की फ़ाइल होती है। तो ये जो कोड होगा हमारी वेबसाइट का,
जो हमने यहाँ लिखा हुआ है, ये जो आपकी वेबसाइट का कोड होगा, ये हमें उस फाइल के अंदर जाके पेस्ट करना होगा, जिससे हमारी वेबसाइट हमें इंटरनेट पे एक्सेसिबल होगी। अभी भी मशीन इनिशियलाइजिंग हो रही है। जैसे ही ये 2x2 स्टेटस चेक पास करती है और रेडी होती है, देन हम फर्दर मूव करते हैं। ये देखिए हमारी मशीन रेडी हो चुकी है, 2x2 चेक्स पास हो चुके हैं। अब मैं अपनी मशीन को कनेक्ट करूँगा। इसको कनेक्ट करने के दो मेथड जो मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि लिनक्स मशीन को आप एक्सेस करने के लिए या तो आप सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं जो पुटी और पुटी चैन सॉफ्टवेयर है, इसके अलावा मोबैक स्ट्रीम, और इसके अलावा AWS अपना कंसोल भी आपको प्रोवाइड करता है टर्मिनल को एक्सेस करने के लिए। तो हम यहाँ AWS के टर्मिनल को ही एक्सेस करके टर्मिनल को एक्सेस करेंगे। मैंने अपनी मशीन को कनेक्ट कर दिया, कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है। देखें हम अपनी लिनक्स मशीन के अंदर आ गए हैं। यहाँ से मैं इसका पब्लिक आईपी कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसके वेब ब्राउज़र के अंदर पेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। अभी हमें कोई भी वेबसाइट डिस्प्ले नहीं होगी। ये देखें। अभी हमें कोई भी वेबसाइट अपनी डिस्प्ले नहीं हो रही। तो सबसे पहले हम अपनी रूट डायरेक्टरी के अंदर आ जाएंगे। cd change डायरेक्टरी की कमांड होती है और ये जो स्लैश होता है ये रूट के लिए होता है। तो यहाँ मैं सबसे पहले अपने मशीन को अपडेट कर देता हूँ। मुझे अपडेट करने के लिए सुपर यूज़र बनना पड़ेगा। sudo su की कमांड होती है। मेरा सिस्टम अप टू डेट है। इसके बाद मैं इसके अंदर HTTPD की सर्विस को इंस्टॉल करता हूँ। मेरी सर्विस इंस्टॉल होने स्टार्ट हो चुकी है। अब अगर आप इसका स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो इसकी दो कमांड हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आप ये HTTPD की सर्विस एक्टिव हो चुकी है या नहीं, तो इसके लिए आप या तो सर्विस कमांड यूज़ करते हैं या systemctl सर्विस HTTPD स्टेटस। देखें अभी तक हमारी इनएक्टिव डेड है सर्विस। तो हमें सबसे पहले अपनी सर्विस को एक्टिव करना चाहिए। अब आप इसका स्टेटस चेक करेंगे तो
आप देख सकते हैं कि ये एक्टिव स्टेट में एंड रनिंग स्टेट में आ चुकी है। एक्टिव। आपकी जब आप इस सर्विस को स्टार्ट करते हैं तो जैसे ही आप अपनी मशीन को रीस्टार्ट करेंगे तो ये अगेन सर्विस जो है इनएक्टिव हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सर्विस जो है ये आफ्टर मशीन के रिपोर्ट होने के बाद भी एक्टिव रहे तो आप इसको सर्विस HTTPDS इनेबल इनेबल की कमांड जब आप इसको फायर करेंगे तो उससे ये होगा कि जब आपका सिस्टम रिबूट होगा तो रिबूट होने के बाद भी जो आपकी सर्विस है HTTPD की वो एक्टिव ही रहेगी, वो स्टॉप नहीं होगी। देन आप अपनी वेबसाइट्स को जिसको लॉन्च करना चाहते हैं उसका कोड index.html की फाइल के अंदर पेस्ट करें। तो सबसे पहले मैं cd करके चेंज डायरेक्टरी करके var के अंदर जाऊंगा, करें। यहाँ पे आपको नज़र आएगी www, तो cd करके आप www में जाएं, ls करेंगे, यहाँ html cd html इसके अंदर जाएंगे, आप ls करेंगे, जस्ट अ मिनट। कि हम रूट यूज़र थे तो सबसे पहले हमें मैं इसका दोबारा एक दफ़ा SSH ले लेता हूँ। आई थिंक हम रूट यूज़र की वर्किंग डायरेक्टरी में हैं तो हमें नॉर्मल यूज़र बनना पड़ेगा। मैं इसको एक दफ़ा अगेन कनेक्ट कर देता हूँ मशीन को। ये हम नॉर्मल यूज़र्स हैं इस टाइम। आपकी सर्विस एक्टिव है। हम टच करके इसके अंदर index.html की फाइल खुद बना लेते हैं, अदरवाइज इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट होती है लेकिन यहाँ नज़र नहीं आ रही तो मैं खुद बना लेता हूँ। टच index.html।
ये मेरी index.html की फाइल बन चुकी है। तो मैं इसको VI एडिटर के थ्रू ओपन कर देता हूँ। प्रेस आई करेंगे आप इंसर्ट मोड में जाने के लिए और इसके अंदर मैं कोड पेस्ट कर देता हूँ। एग्जिट करेंगे, कॉलन WQ, एस्केप का बटन दबाएंगे और फिर कॉलन WQ कमांड करके हम बाहर आ जाएंगे। जैसे ही हम अपना वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ आपको अपनी वेबसाइट नज़र आना स्टार्ट हो जाएगी। दिस इज़ माय वेब पेज। अगर आप इसमें कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप VI एडिटर के थ्रू अपनी वेबसाइट्स में कुछ भी वेबसाइट्स के पेज को ओपन करके index.html की फाइल को ओपन करके इसके अंदर कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं। इंसर्ट के लिए आई प्रेस करना है आपने और यहाँ जाके आप कुछ भी लिख सकते हैं। IIS वेब सर्वर, दिस इज माई वेब सर्वर, it is created on Linux EC2। escape का बटन दबाएंगे, कॉलन WQ की कमांड कर आप बाहर आएंगे और जैसे ही आप अपने वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश करेंगे तो आपका कंटेंट आपको अपडेट हुआ नज़र आएगा। तो इस तरीके आप अपनी वेबसाइट को EC2 मशीन के ऊपर लॉन्च कर सकते हैं लिनक्स को यूज़ करते हुए। यहाँ से आप इसको टर्मिनल को क्लोज कर देंगे और अपनी मशीन को स्टॉप कर देंगे। यहाँ से मैं इसको टर्मिनेट कर रहा हूँ। सक्सेसफुली टर्मिनेटेड, शटिंग डाउन हो चुकी है, कुछ देर में ही ये टर्मिनेट हो जाएगी। थैंक यू।